लखनऊ एक शहर नहीं, एक एहसास है। यहाँ के हवाओं में तहजीब है और खुशबू में स्वाद। टुंडे कबाब से लेकर मलाई मक्खन तक हर बाइट में एक कहानी छुपी है। ये शहर सिर्फ खाना नहीं परोसता, ये मोहब्बत, मेहनत और यादों का जायका भी देता है। किसी ने अपने मालिक के भरोसे को एक मिसाल बना दिया। ये सिर्फ एक फूड शो नहीं, ये है स्वाद और कहानियों का सफर। मेरा नाम प्रताप सिंह है और मैं यहाँ लखनऊ के एक बगल के ज़िला है उन्नाव, वहाँ एक कस्बा नवाबगंज, और नवाबगंज के पास एक गांव है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है सर। मैं इतने 18 साल से मैं यहाँ काम करता हूँ। मेरा नाम युवा थापा है, नेपाल से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे ये जॉब कर रहे 9 साल हो गया। जब मैं छोटा था तो मैं एक्चुअली पढ़ने में अच्छा था। मेरा मन तो था कि मैं बहुत पढूं और आगे कुछ जाके कि गवर्नमेंट जॉब करने की इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। बट कुछ सिचुएशन ऐसी रही, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि आगे मैं पढ़ नहीं पाया है। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सीधे इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आ गया और यहाँ मुझे काम करते करते लगभग 20 साल के ऊपर हो रहा है। मैं यहाँ एक अच्छी जर्नी अपनी व्यतीत करके यहाँ तक पहुँच गया। मैंने यहाँ बहुत मेहनत की। पहले शुरुआत में आया तो कुछ मैं गांव का, चूँकि मैं गांव से आया था तो मुझे जो गांव की सब्ज़ी होती है उसका और जो भी गांव का खाना होता है उसी के विषय में नॉलेज था। ऐसे मौज मस्ती करता था। फिर इसके बाद मेरी फैमिली से मेरे चाचा मिले। फिर उसी ने लाके मुझे कहा कहीं तुमको मैं जॉब दिलाता हूँ। फिर जॉब दिलाया। फिर मैं मिला हूँ अपनी मैडम से मिला हूँ, का नाम है पूजा मैम। फिर मैं उनसे मिलने के बाद फिर उन्होंने हमारी प्रॉब्लम समझी। फिर मुझे वो जॉब में रखा। जॉब में रखने के बाद फिर वो हमें इस लेवल पर लाया है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छी पोजीशन पे कर दिए हैं मुझे लाके। नहीं वहाँ पहले से सेफ बनना था क्योंकि हमारे फैमिली में लगभग सब सेफ है। तो एक बार फेस्टिवल हुआ था यहाँ पे मैक्सिमम मरितो बॉल का, तो कस्टमर ने बोला था आपने बहुत बढ़िया बनाया है, जो कि मुझे यहाँ की जो मैम है उन्होंने मुझे सिखाया। मैंने उन्हीं से सीखा है। लगभग ज़्यादातर काम मैंने अपने यहाँ पूजा मैम से सीखा है। स्कूल डेज वगैरह में बस ऐसे ही पढ़ने से ज़्यादा बॉक्सिंग में रुचि थी, तो फिर यहाँ बॉक्सिंग करता था मैं। नेशनल लेवल तक किया। पर उसके बाद जहाँ 12th हो गया बस फिर सीधा ही मैं यहीं आ गया काम करने। मैं सोचता हूँ मुझे कुछ नया सीखना है, जैसे कि सुशी वगैरह या होता है, जैसे जापानीज़, थाई, कोरियन वगैरह मैंने यहीं से सीखा। लगभग मैं ऑलराउंडर हूँ। कैपुचिनो ब्लास्ट का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक है। ये लखनऊ के सबसे एस्थेटिक कैफे में से एक माना जाता है और लोगों को तस्वीरें क्लिक कराने के लिए बहुत पसंद आता है। कुछ हिस्सों का इंटीरियर शाही है, जबकि अन्य हिस्सों में अद्वितीय और बोहेमियन सजावट है। कई सिटिंग एरिया, जिनमें से हर एक का अपना अलग एम्बियंस और इंटीरियर है। विविध थीम, आपको यहाँ विंटेज वाइब वाला एरिया मिल सकता है, जो परिवार और दोस्तों के साथ खास मौकों के लिए अच्छा है। ये रेस्टोरेंट है मल्टी क्यूजिन, यहाँ पे कई चीज़ें हैं, चाइनीज़, मैक्सिकन, लेबनीज़, कॉन्टी, इटालियन, बहुत सारी क्यूजिन हैं। तो इसका मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे लिए बहुत नई चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं कैसे सीखूँगा, कैसे क्या करूँगा। लेकिन क्योंकि जॉब करने की उत्सुकता भी बहुत थी कि मैं जॉब करूँगा, क्योंकि पढ़ने जाता था तो फिर यही मैं रास्ते भर सोचते हुए ये आता था कि मैं जल्दी से जॉब करूँ, मुझे नौकरी करनी है। तो जब यहाँ आया तो फिर कई चीज़ें मेरे साथ होने लगी और मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखता गया। ईश्वर की भी कृपा रही और मैं
हर चीज़ को धीरे धीरे सीखता गया। जैसे कि फिर फूड का नॉलेज होता गया, क्योंकि मैं उसके बाद मैं पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद जब यहाँ आया तो वैसे तो HM करना सुना था कि होटल मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, बट मेरा मानना ये है, मेरा ओपिनियन है कि आप प्रैक्टिकली आपको नॉलेज होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो एक डिग्री हो। तो मैंने 20 साल से यहाँ प्रैक्टिकली बहुत नॉलेज गेन किया है अपने आप में। और लेकिन नॉलेज का है, किसी चीज़ की सीमा नहीं होती कि आप कितना भी किसी पढ़ाई में हो या किसी इंडस्ट्री में हो, किसी का वो अंत नहीं है कि कितना आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी व्यतीत हो जाती है, लेकिन फिर भी आदमी सीख नहीं पाता। मैंने सोचा कि जो हमें काम करना है मैं यहाँ करूँगा, लेकिन अब वापस नौकरी छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैं पीछे नहीं हटूँगा, जो भी मेहनत करनी होगी मैं वो मेहनत करूँगा, और मुझे कुछ भी हो मुझे सीखना है और अच्छी पोजीशन यहाँ वो करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस जगह हम बैठे हुए हैं, ये लखनऊ का पॉश इलाका है, मॉल एवेन्यू, तो यहाँ हर तरह के हमारे यहाँ मूवीज़ भी कई बनी, प्रस्थानम, मेरी शादी में ज़रूर आना, चीट इंडिया। लखनऊ में जब सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो जैसे बड़े स्टार प्रॉपर्टी में रुकते हैं, लेकिन जो उनका लोकल का बंदा यहाँ होता है वो उससे भी कहते हैं कि हाँ कोई लखनऊ की अच्छी जगह मुझे ले चलो। तो जो लखनऊ के उनके लोग होते हैं वो यहाँ पे आपको यहाँ चलिए, आप एक जगह है कैपुचिनो ब्लास्ट, वो यहाँ लेके आते हैं। तो बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, कई क्रिकेटर, चूँकि काना है तो पिछले भी कुछ ही साल पहले भी यहाँ पे जब जितने मैच होते हैं तो वहाँ की टीमें आया करती है। वहाँ पे जो इंग्लैंड के जो भी IPL हुआ तो बहुत सारे क्रिकेटर भी आते हैं और एक्टर एक्ट्रेस भी बहुत आते हैं। तो और क्योंकि ये जो यहाँ की सराउंडिंग है वो सब मिनिस्ट्री है, सब चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर जितने भी हैं सब आसपास मुश्किल से 200-500 मीटर की दूरी पे उनका है। तो और सारे कार्यालय यहीं पे हैं। तो जिनको हम शुरुआत में जब ऐसा होता था कि जिनको हम लोग टीवी और रेडियो में और पहले अखबारों में देखा करते थे, आज उनको हम बिल्कुल देख रहे हैं, आमने सामने उनसे बात कर रहे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं। तो इससे बड़ी और खुशी की क्या बात होती है। मैम है कभी अगर नाराज़ भी हो जाती है तो फिर ज़्यादा वो ऐसा वो नहीं करती है कि हम नाराज़, हाँ 1-2 दिन आपसे बात नहीं करेंगे, चलिए ठीक है, फिर वैसे ही सेम कंडीशन आ जाती है। और दूसरी चीज़ है, एज ए फैमिली मेम्बर पूरा स्टाफ हमारा एज ए फैमिली वो ट्रीट करते हैं। कुछ भी उनके घर पे भी बनता है तो हम लोग को मतलब भेजती हैं, सब पूरे स्टाफ को खिलाती हैं। और कभी कभी एक साल में 3-4 बार ऐसा होता है कि वो अपने घर पे बुला के पूरे स्टाफ को सर लंच कराती हैं, खुद बनाती हैं। तो और बहुत किसी को भी कोई परेशानी कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में किसी के बच्चे हों, उनको कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो, किसी के यहाँ शादी फंक्शन ब्याह, किसी को भी कुछ हेल्प होती है तो वो बहुत हेल्प करती हैं। मतलब वो हर किसी भी फील्ड में उनसे हेल्प हो जाता है तो स्टाफ के लिए बहुत करती है। तो उन स्टाफ को भी यही ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं, एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और परिवार में काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं लगता कि हम जॉब कर रहे हैं। तो इसीलिए इतने साल से बहुत जो सब लगभग सारे स्टाफ, मतलब 80% जो हमारे पास जो स्टाफ हैं वो मान लीजिए कि 8-10 साल पुराने ही स्टाफ हैं। तो यही कारण है कि मालिक की तरफ से अच्छा बिहेवियर होता है तो स्टाफ भी अपने ऐसे ही काम करता रहता है। और यहाँ पिज्जा बनाने के लिए प्राकृतिक आग प्लेस का इस्तेमाल किया जाता है, अवन या माइक्रोवेव का नहीं। रॉयल और क्वर्की लुक।
पहले एल्फरी से मेरा स्टार्टिंग हुआ है। फिर एल्फरी से स्टार्टिंग करते करते मैं जाके फिर धीरे धीरे मैडम ने मेरा सपोर्ट देती रहे, बराबर सपोर्ट करती रहे मुझे हर एक चीज़ में। तब जाके मैं इस लेवल पर आया हूँ। खुद से बाहर से बुला के मुझे सिखाया। इससे पहले बस सर मैं गांव में रहता था, बस यार दोस्तों के साथ घूमता था बस। आगे सर ये सपना है कि मुझे और आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैडम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। और अपने दोस्तों यारों के लिए कहता हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप लोग भी करिए। पूरे कैफे में तस्वीरें लेने के लिए बहुत प्यारी प्यारी जगहें बनाई गई हैं, जो इसे सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय बनाती है। संक्षेप में, ये एक ऐसा कैफे है जिसका इंटीरियर आरामदायक, सुंदर और विविधता से भरा है, जो इसे हैंगआउट और डेट्स दोनों के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। जो हमारी मालिक है दीदी, वो भी बहुत अच्छी हैं और हर चीज़ का सपोर्ट करती हैं, चाहे काम में हो या किसी चीज़ में हो, बहुत सपोर्ट करती हैं। ये तो है माइकल शेफ है, उनसे भी मिलना है कभी ना कभी। मैंने जीवन में जो भी मुकाम हासिल किया वो यहीं से किया। मेरे पास गांव में घर भी नहीं था, पहले मैंने गांव में घर बनवाया। और गांव में घर बनवाने का चूँकि मैं ही बड़ा, अपने 2 भाई और 2 बहनों में मैं ही बड़ा था, तो बड़ी बहन की मेरी शादी पिताजी ने की थी, माताजी ने की थी। और जो भी और भाई थे और बहनें थी, उनकी शादी भी मैंने की, गांव में घर बनवाया। फिर मेरा सपना था, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरा लखनऊ में घर होगा। फिर ये लखनऊ में भी मेरा घर बन गया। और मैं मतलब कुछ बहुत मतलब जो भी मैंने किया तो यहीं से, मैंने जो जीवन में जो भी हमने अर्जित किया सब यहीं से किया। तो बहुत मतलब एक अजीब सा लगाव रहता है कि हम इस रेस्टोरेंट को यही जॉब करना है, यही छोड़ना नहीं है। जो ओनर हैं वो एक हमारी परिवार, मतलब एज ए फैमिली उन्होंने ट्रीट किया हमें। छोटे से उन्होंने बहुत हमें वो हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने में, उनका बहुत योगदान रहा है उनका। और पूजा मैम हैं, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, मतलब कि उसका डिस्क्रिप्शन बाय वर्ड्स नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मतलब हमें यहाँ तक पहुँचाया, उनका एक बहुत बड़ा हाथ हमारे ऊपर रहा है। मेहनत तो रही है, ईश्वर की कृपा रही है, लेकिन रियली बहुत उन्होंने हमारी हेल्प किया है। तो जो हम आज यहाँ हैं ये उन्हीं की देन है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मैडम तो ओवरऑल सब पूरे स्टाफ का बहुत ख्याल रखती हैं, मतलब एज ए मालिक नहीं, एज ए गार्जियन। हम लोगों को माँ बाप ने, हमें तो पर्सनली जैसे माँ बाप ने हमारे हमको जन्म दिया है, लेकिन जो जैसे होता है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो आपको जन्म दें, एक पालनहार, एक करते हैं, एक जीवनदाता है, एक वो, तो उसी तरह होता है कि माँ बाप ने जन्म दिया। लेकिन ये है कि जो यहाँ मैम है हमारी मैडम, उन्होंने हमको मतलब बहुत अच्छे इस मुकाम तक पहुंचाया, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि अच्छा है, पूरे स्टाफ की बहुत हेल्प करती है सर, रियली। मतलब इसको बाई वर्ड्स उसका डिस्क्रिप्शन किया ही नहीं जा सकता। बहुत हेल्प पूरे स्टाफ के लिए सर, वो बहुत करते हैं सर। देखिए, हर माँ बाप की सर इच्छा होती है कि जो मैं नहीं कर पाया वो बच्चे हमारे करें, इसीलिए इंसान मेहनत करता है कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए कि उनके लिए कर रहे हैं कि वो खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। जो जिस मुकाम पे हम नहीं पहुंच पाए वो हमसे भी ऊपर मुकाम पे पहुंचे। हर माँ बाप की इच्छा होता है कि बेटा मतलब जो संतान हो उससे बेहतर करे, और हर इंसान इस चीज़ पर इसीलिए मेहनत करता है। और हम भी कंटिन्यू इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमसे ज़्यादा ऊंचाइयों को छुए। जहाँ तक सोच रहा हूँ कि पहली और आखिरी जगह यही होगी।